आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जिसने भारत की सुरक्षा रणनीति को लेकर चिंता खड़ी कर दी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान को चीन से मिलने जा रही है आसमान की आंख यानी KJ-500 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, साथ ही स्टील्थ फाइटर जेट J-35A एडवांस इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम की भी चर्चा तेज हो गई है। सवाल यह है कि क्या यह डील सिर्फ एक सामान्य रक्षा सहयोग है या फिर भारत के खिलाफ एक बड़ी सैन्य रणनीति का हिस्सा है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये KJ-500 है क्या। KJ-500 दरअसल एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट है, जिसे आम भाषा में आसमानी रडार या उड़ता हुआ कमांडर सेंटर कहा जाता है। यह विमान आसमान में उड़ते हुए सैकड़ों किलोमीटर दूर तक दुश्मन के फाइटर जेट, मिसाइल, ड्रोन और यहाँ तक कि स्टील्थ टारगेट को ट्रैक कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका 360 डिग्री रडार कवरेज, यानी यह चारों दिशाओं में एक साथ निगरानी रख सकता है। अब सोचिए, अगर पाकिस्तान के पास ऐसा सिस्टम आ जाता है तो उसकी एयरफोर्स की ताकत कितनी बढ़ जाएगी। अभी तक पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम काफी हद तक जमीन आधारित रडार और पुराने एयरबोर्न सिस्टम पर निर्भर थी, लेकिन KJ-500 आने के बाद उसे रियल टाइम बैटलफील्ड अवेयरनेस मिल जाएगी, यानी कौन सा भारतीय विमान कहां से आ रहा है, किस ऊंचाई पर है, किस दिशा में जा रहा है, सब कुछ पहले से पता चल जाएगा। अब बात करते हैं J-35A की। यह चीन का नया स्टील्थ फाइटर जेट है, जिसे अमेरिका के F-35 का जवाब माना जा रहा है। स्टील्थ तकनीक का मतलब होता है कि यह विमान रडार पर बहुत कम दिखाई देता है, यानी दुश्मन को इसकी मौजूदगी का पता तब चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। अगर पाकिस्तान को J-35A मिलता है तो यह उसके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन बनता है KJ-500 और J-35A का। KJ-500 दुश्मन को पहले से देख लेगा और J-35A बिना देखे हमला कर सकता है, यानी एक देखेगा और दूसरा मारेगा। यह कॉम्बिनेशन किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है। अब बात करते हैं HQ-19 की। यह चीन का एडवांस एयर डिफेंस और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। इसे कुछ हद तक अमेरिका के थर्ड सिस्टम जैसा माना जाता है। इसका काम है दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट करना, यानी अगर भारत की तरफ से कोई लंबी दूरी की मिसाइल दागी जाती है तो HQ-19 उसे रास्ते में ही खत्म कर सकता है। अब अगर इन तीनों चीजों को एक साथ जोड़कर देखें, KJ-500, J-35A और HQ-19, तो पाकिस्तान की एयर और मिसाइल डिफेंस क्षमता में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है और यही बात भारत के लिए चिंता का कारण बन रही है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि चीन पाकिस्तान को इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी क्यों दे रहा है। इसका जवाब छुपा है चीन की बड़ी रणनीति में, क्योंकि चीन भारत को एक उभरती हुई ताकत के रूप में देखता है और वह चाहता है कि भारत हमेशा दो फ्रंट पर व्यस्त रहे, एक तरफ चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान। इसी वजह से वह पाकिस्तान को लगातार सैन्य सहायता देता रहा है। पाकिस्तान भी इस मौके का पूरा फायदा उठा रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था भले ही कमजोर हो, लेकिन वह अपने सैन्य सहयोग को मजबूत करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। चीन के साथ उसकी दोस्ती सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि पूरी तरह से रणनीतिक बन चुकी है। अब बात करते हैं भारत की स्थिति की। क्या भारत इसके लिए तैयार है? जवाब है हाँ, लेकिन चुनौतियां भी हैं। भारत के पास पहले से ही अवाक्स सिस्टम है, जैसे कि फाल्कन और DRDO द्वारा विकसित नेत्र। इसके अलावा भारत अपने खुद के एडवांस सिस्टम पर भी काम कर रहा है। फाइटर जेट की बात करें तो भारत के पास राफेल जैसे आधुनिक विमान हैं, जो स्टील्थ नहीं है लेकिन बेहद एडवांस है। इसके अलावा भारत अपना खुद का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट M का भी विकसित कर रहा है, जो आने वाले समय में गेम चेंजर साबित हो सकता है। मिसाइल डिफेंस की बात करें तो भारत के पास S-400 सिस्टम है, जो दुनिया के सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है। इसके अलावा भारत अपने खुद के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर भी काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों, असली गेम टेक्नोलॉजी का नहीं है बल्कि इंटीग्रेशन का है, यानी कौन देश अपने सभी सिस्टम को कितनी अच्छी तरह से एक साथ जोड़कर इस्तेमाल कर सकता है। चीन और पाकिस्तान इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब एक और बड़ा सवाल, क्या यह डील पूरी तरह फाइनल हो चुकी है? अभी तक जो खबरें आई हैं उनके मुताबिक बातचीत चल रही है और इसे लेकर गंभीर चर्चा भी हो रही है। लेकिन अगर यह डील फाइनल होती है तो यह दक्षिण एशिया की सुरक्षा स्थिति को पूरी तरह बदल सकती है।